आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज़ की सारी वीडियोस एपिसोड 1 से देखें क्योंकि सारी वीडियोस रिलेटेड हैं। ये वीडियो एपिसोड 5 की कंटिन्यूएशन है। अभी तक जितनी भी बातें की हैं उनके बेसिस पर एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ब्रेन साइंटिस्ट ने कंक्लूड की है। ये कि अगर कोई इंसान है जैसे ABC या फिर बोले रमेश, तो अगर हमें रमेश की ज़िंदगी 0 से लेकर 80 साल तक को जानना या समझना है तो सिर्फ उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रिंट आउट निकालनी होगी और पूरी ज़िंदगी यानी 0 से 80 साल तक सामने आ जाएगी। बोलने का मतलब हमारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ सबकॉन्शियस का प्रोजेक्शंस है। एपिसोड 5 में हमने बात की थी थीटा स्टेट की, जिसके बारे में बताया था कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर माइंड को 4 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे जब हम सोकर उठते हैं, फिर घर के काम करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर घर आकर वापस डेली रूटीन और काम, और फिर सो जाते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करके हम समझकर अपने काम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन पहले 2 मिनट साइंस की बेसिक्स को समझेंगे, फिर उसको डेली लाइफ और एक्सपीरियंसेस से रिलेट करेंगे। तो अब इसको डेली लाइफ सिनेरियो से रिलेट करते हैं। जैसे जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, यानी कुछ बिजी थिंकिंग करते हैं या किसी काम में एंगेज्ड होते हैं, तो हम बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी स्टेट में होते हैं जिसको बीटा स्टेट बोलते हैं। उसके बाद जब हम ऑफिस से घर आते हैं तो रिलैक्स स्टेट में होते हैं, तो फिर वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्टेट होती है, यानी हम फिर एनालाइज करते हैं कि दिन कैसा गया, किसके साथ क्या बातें हुई एक्सेट्रा। तो वो स्टेट अल्फ़ा स्टेट होता है। उसके बाद फिर जब हम सोने जाते हैं, यानी कि कम्प्लीटली रिलैक्स स्टेट में होते हैं, जिसको मैंने लास्ट एपिसोड में बात की थी, सोने और जागने के बीच की कुछ मिनट की स्टेट जिसमें सबकॉन्शियस में राइट होती है, उस स्टेट को थीटा स्टेट बोलते हैं। उसके बाद जब हम डीप स्लीप में सो चुके होते हैं, जिसको अनकॉन्शियस स्टेट या REM फेज रैपिड आई मूवमेंट स्टेट भी बोलते हैं, उस समय हम बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी स्टेट में होते हैं जिसको डेल्टा स्टेट बोलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे सुबह जब हम उठते हैं तो फिर डेल्टा से थीटा में जाते हैं, वो कम्प्लीटली रिलैक्स स्टेट जिसमें सबकॉन्शियस में राइट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम डेली रूटीन्स में जाते हैं, रेडी होते हैं ऑफिस के लिए, वो फिर अल्फ़ा स्टेट हो गया। उसके बाद फिर जब हम ऑफिस पहुंचते हैं तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी स्टेट में आ जाते हैं, बिजी थिंकिंग कर रहे होते हैं, काम में एंगेज होते हैं, तो फिर हम वापस से बीटा स्टेट में जाते हैं। इसी तरह ये साइकिल हर दिन चलती है। तो ये सारी बातें बताने के पीछे का रीज़न ये था कि इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 24 घंटे यानी एक दिन में हमें 2 बार थीटा स्टेट का एक्सेस होता है नेचुरली। मतलब कि नेचर और लाइफ के द्वारा दिया हुआ हर एक 7 बिलियन इंसान के लिए ये इक्वली काम करता है, चाहे आप इसको समझें या ना समझें। अब इससे रिलेटेड एक दूसरी बात को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हम एक इंसान की लाइफ टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे, यानी कि 0 से लेकर 6-7 साल की एज तक को फर्स्ट पार्ट और उसके बाद की एज को सेकेंड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जब एक बच्चा होता है तो फिर उसकी सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होती है, और ये हमने पहले के एपिसोड में देखा था कि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 10 लाख गुना ज़्यादा फास्ट होती है। इसीलिए जो एक बच्चा होता है जो कि 6 साल की उम्र से कम का होता है, तो उसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग फेज ऑन रहती है, यानी सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहती है, उसकी कॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड नहीं रहती है। और फिर 6-7 साल की उम्र के बाद से उसकी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों काम कर रही होती है। तो इसलिए वो जो पहली फेज़ है उसमें सीखने के लिए सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑन रहता है, यानी कि एक बच्चा सिर्फ चीज़ों को रिकॉर्ड करके और देख के बहुत ही आसानी से समझ सकता है।
लेकिन उस 6-7 साल की एज के बाद से हमें रेपिटेशन या हैबिट का हेल्प लेना होता है। और इसी के बेसिस पर 21 डे रूल या 46 डे रूल आप सबने सुना होगा इसके बारे में। इसलिए एक बच्चे को जो कि 6 साल से कम उम्र का है, उसको हम जो भी बोलेंगे, वो जो भी सुनेगा वो बिना किसी जजमेंट के रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे अगर एक बच्चे को बोलेंगे कि ये पेन डेंजरस है, तो वो एक पेन से डरने लगेगा। और अगर उसको बोलेंगे कि एक इंसेक्ट या फिर एक छिपकली अच्छी है, तो वो उससे खेलने लगेगा और वो मान लेगा कि ऐसा ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी उसका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं हुआ है। अभी उसका डाउनलोडिंग या रिकॉर्डिंग फेज चल रहा है, जिसको हम हिप्नोसिस फेज या फिर सुपर लर्निंग स्टेट भी बोलते हैं, जो नेचर के द्वारा दिया हुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है हर एक इंसान के सर्वाइवल पर्पस के लिए। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली 6-7 साल की उम्र से ज़्यादा एज के हैं। तो अब हमारे पास सबकॉन्शियस को चेंज करने का वो हिप्नोसिस फेज़ या फिर बोले सुपर लर्निंग फेज़ ख़त्म हो गया है। तो अब हम सीख सकते हैं सिर्फ रेपिटेशन से। लास्ट वीडियो यानी एपिसोड 5 में मैंने बात की थी कैसे रात सोने से पहले थीटा स्टेट को यूज़ कर सकते हैं, और अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आप जान गए कि ये थीटा स्टेट सुबह और रात को दोनों टाइम काम करता है। इसलिए भी आपने अपने घर के बड़े बुज़ुर्ग से सुना भी होगा कि रात सोने से पहले ऊपर वाले का, भगवान का, अल्लाह का, जीसस का नाम लेते हुए सोना चाहिए और उठना चाहिए, और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हमने मेथड 1 में देखा था कि टू डू लिस्ट या नॉट टू डू लिस्ट बनाना, मतलब जो चीज़ें लाइफस्टाइल में हमें ऐड करनी है या जो चीज़ें लाइफस्टाइल से हमें एलिमिनेट करनी है, उसकी पॉइंट्स बनाकर रोज़ रात सोने से पहले 4-5 मिनट पहले थीटा स्टेट में हमें बोलना है, और सुबह उठने के जस्ट बाद भी 5 मिनट थीटा स्टेट में भी सेम चीज़ों को बोलना है। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं, जिसको साइक के मेथड भी बोलते हैं। जो भी लिस्ट हमने बनाई है उसको अपने वॉइस में रिकॉर्ड करें, यानी वॉइस नोट बनाकर रख लें, और फिर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उस थीटा स्टेट में ईयरफोन्स लगाकर सुनते हुए जाएं। ये मेथड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि हैबिट नहीं है, और फिर ये सिर्फ आपकी डेडिकेशन पर भी डिपेंड करेगी कि आप उन चीज़ों को लेकर कितना सीरियस है। इसके एडिशन में आप समझ गए होंगे कि सोने के जस्ट पहले मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफ रखना चाहिए और कोई भी नेगेटिव बातचीत नहीं करना चाहिए। सेम चीज़ उठने के जस्ट बाद भी एटलीस्ट 15-20 मिनट तक करना चाहिए। इन सब के पीछे की थीटा स्टेट की साइंस और कॉन्सेप्ट को अब आप जान चुके हैं। इतनी कहानी बोलने के पीछे की जो इंटरेस्टिंग बात बतानी है वो ये कि ये जो थीटा स्टेट है यानी कम्प्लीटली रिलैक्स स्टेट, लो फ्रीक्वेंसी स्टेट, इसको हम मेडिटेटिव स्टेट भी बोलते हैं। मतलब मेडिटेशन के थ्रू इस रिलैक्स कॉन्शियस स्टेट को हम अचीव करते हैं। इसके पीछे की साइंस को दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और इसी थीटा स्टेट में क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोगों को बोलते हुए कि हमें शावर लेते वक्त यानी नहाते वक्त आइडियाज़ आते हैं, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि उस समय वाटर एलिमेंट के इफेक्ट के कारण माइंड कम्प्लीटली रिलैक्स स्टेट यानी थीटा स्टेट में आ जाता है। ठीक उसी तरह आप रिलेट कर सकते हैं कि जब हम किसी हॉलीडे पर जाते हैं, जैसे हिल स्टेशन या नेचर के बीच, माउंटेन, रिवर्स या जंगल में, तो हमारा माइंड इसी थीटा स्टेट यानी कम्प्लीटली रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, और उस टाइम भी हमें बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं या किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाते हैं। अब ये वाटर एलिमेंट और नेचर के बीच घूमना हमारे माइंड को कैसे अफेक्ट करता है, इसको आगे वीडियोस में समझेंगे।
अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और आपको लगता है कि ये बातें किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो इसको और लोगों से शेयर कीजिए। और मैं जिस पर्पस से कंटेंट्स बना रहा हूँ उसमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।